अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल बैरूनी, इब्नुल हेशम, याकूब अल किंदी, डॉक्टर अब्दुल सलाम से रिलेटेड और डॉक्टर अब्दुल कदीर से रिलेटेड। तो स्टार्ट लेते हैं। हमारा टॉपिक मैट्रिक की ये फ़िज़िक्स बुक की बुक है, सिंध बोर्ड कराची में ये पढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर है अबू अली हसन इब्नुल हेतम या इब्नुल हेशम। ये 1965 में इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जबकि 1039 यानी 1039 एडी में आफ्टर डिपार्चर ईसा अलैहिस्सलाम एडी में ये इनकी वफ़ात हुई है, इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो सबसे पहले इनका जो है इंट्रोडक्शन है, फिर उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, तो वो डिस्कस हो रही हैं यहाँ पर। इब्नुल हेशम या अबू अली हसन इब्न हेशम वाज बोर्न इन बसरा। ये बसरा में पैदा हुए थे। ही आर रीनोन सिटी इन ऑफ इराक। इराक का एक जो है जाना पहचाना शहर है बसरा। ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ठीक है, मैथमेटिक्स के, इंजीनियरिंग के, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन के ये जो है बहुत बड़े माहिर थे। फिजिक्स आप जानते हैं, फिजिक्स जिसमें जो है मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ा जाता है। मैथमेटिक्स रियाजी कैलकुलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग के माहिर थे और इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात का इल्म फल्कियात के माहिर थे। मेडिसन, तिब्बियात के माहिर थे यानी तिब के माहिर थे। ही रोट मैनी बुक्स ओवर वेरियस सब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे इन्होंने मुख्तलिफ बुकें लिखी। हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स, जो हम कह दें कि चश्मे पर या हम कहें कि ग्लास पर और ऑप्टिक्स और मिरर से रिलेटेड इनकी जो बुक थी उसका नाम है किताबुल मनासिर। गेन ग्रेट रिपुटेशन अमंग स्कॉलर। स्कॉलर में ये बहुत इस बुक का बहुत नाम रहा और बहुत मारूफ बुक थी स्कॉलर्स के दरमियान। इन दिस बुक ही क्रिटिसाइज्ड द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। इस बुक में उन्होंने थ्योरी, नेचर ऑफ लाइट की थ्योरी को डिस्कस करा, प्रेजेंटेड बाय द ग्रेट फिलोसफर ऑफ द पास्ट, जो कि पिछले दौर के फिलोसफर्स ने डिस्कस करी थी। सच अ Ptolemy and the Euclid, it was a courage of the refuted this theory the practice practical grounds। और जो फिर इनकी पिछली थ्योरी को रिफ्यूज करके इन्होंने जो थ्योरी थी उसे जो है प्रैक्टिकल ग्राउंड में यानी प्रैक्टिकल लेवल पर इम्प्लीमेंट उस पर हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फर्स्ट लाइट इंटर्स इनटू द आई। इनकी थ्योरी के मुताबिक सबसे पहले लाइट जो है, अच्छा जी, इससे पहले जो थ्योरी चलती थी उसमें यह था कि फर्स्ट लाइट इंटर होती है आई में, देन इमिटेड फ्रॉम द रे फ्रॉम द आई, और फिर रे की शक्ल में आई से हमारी आंख से निकलती है। लेकिन ये थ्योरी बात, दिस रेज फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फिर वो रेज ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं एंड मेक इट्स विजिबल, और फिर वो ऑब्जेक्ट नजर आता है। बट अल इब्न हेशम पॉइंटेड आउट that when light is incident on an object, some of its reflected back and enters to this other eyes। लेकिन इब्न हेशम ने बताया कि लाइट सबसे पहले चीज पर पड़ती है यानी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और ऑब्जेक्ट से जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आई के अंदर इंटर होती है, तो हमें वो चीज नजर आती है, हमारी आई में उसका इमेज बनता है, वो नजर आती है। इस रिजल्ट द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू द आवर आई। इस तरह से हम जो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस करा, काइंड ऑफ एनर्जी को डिस्कस करा, एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं। ही गिव द फार्मूला डिफाइंड डिफिनेशन ऑफ द रे ऑफ लाइट, राइट की रे की इन्होंने डिफिनेशन बताई। ही इन्वेंटेड पिन होल कैमरा। सबसे पहला जो कैमरा बनाया गया था वो पिन होल कैमरा उसका नाम था, और वो भी इब्न हेशम उसके बानी है यानी उन्होंने बनाया था। दिस इज व्हाई दिस ही इन्वेंटेड एन इमेज ऑफ सन इक्लिप्स, और जो है सूरज ग्रहण किस तरीके से होता है तो उसके जो है मराहिल को डिस्कस करा। ही गिव्स टू लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की दो लॉज दी इन्होंने, और इसके अलावा कैरी आउट द रिसर्च ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज की फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर से कैसे होती है, गोल मिरर जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें फॉर्मेशन इमेज की कैसे होती है, तो ये भी इब्न हेशम ने डिस्कस करा था। इन हिज बुक ऑफ द चैप्टर ऑन ह्यूमन आई इज टेल रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस टॉपिक। आई के मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इनको जो है इनकी बहुत ज़्यादा मालूमात थी के हिसाब से उन्होंने बहुत से रिमार्क्स इन्हें मिले इनकी बुक में। अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ दिस डिस्कवर दैट द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द मीडियम टेक्स अ पाथ इट टेक्स लीस्ट टाइम टू ट्रांसवर्स। ठीक है, और ये बताया कि जो है लाइट को ट्रैवल करने के लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है, पासिंग थ्रू अ मीडियम टेक अ पाथ विच टेक द लीस्ट टाइम टू ट्रांसवर्स। जिस ऐसा मीडियम है इस तरीके से जो लाइट ट्रैवल करती है कि उसे कम से कम टाइम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट आते हैं याकूब इब्ने इसहाक अल किंदी। अच्छा जी, याकूब अल किंदी 800 एडी में बसरा में पैदा होते हैं, जबकि 873 में इनका इंतकाल होता है। ही प्रोड्यूस सिवरल रिसर्च, इन्होंने मुख्तलिफ रिसर्च करी मोनोग्राफी पर, मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड टाइड्स पर, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स हैं कि कोई मेटल्स किस तरीके से, कोई भी मिनरल्स किस जगह पर ज़मीन के अंदर पाया जाता है, मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। हम कहते हैं मोनोग्राफी यानी हमारे पास किस अर्थ में कौन कौन सी लोकेशन पर क्या क्या कौन कौन से एरियाज लोकेट कर रहे हैं,
और ज़मीन की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, मुख्तलिफ प्लैनेट्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, ठीक है। तो ग्राफ से रिलेटेड उन्होंने जो सब्जेक्ट होता है हमारे पास उसमें ये माहिर थे। मेट्रोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट में ये माहिर थे, सही है। इन्होंने रिसर्च करी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मुख्तलिफ चीज़ों की ग्रेविटी बताई, यानी जिस तरह से हमारी अर्थ की ग्रेविटी है इस तरह से मून की भी ग्रेविटी होती है, मुख्तलिफ स्टार्स की ग्रेविटी, मुख्तलिफ सैटेलाइट्स की ग्रेविटी है, इनको डिस्कस करा इन्होंने। टाइड्स को डिस्कस करा, टाइड्स से हमारे पर यानी कि जो मौजें बनती हैं समंदर में वो किस तरह से बनती हैं, किस तरह से क्रिएट होती हैं, इन सबको इब्नुल याकूब अल-किंदी ने डिस्कस करा है। अच्छा, ही वाज हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑन द साउंड ऑन ऑप्टिक्स। इनका जो बहुत अहम काम था वो एक साउंड पर था, दूसरा के ऑप्टिक्स पर, जो कि इब्नुल हिशम ने ऊपर डिस्कस करा था। ऑप्टिक्स पर वही वर्क इन्होंने भी करा, लेकिन उसके साथ साथ साउंड में भी इनकी बहुत महारत थी और इनका बहुत ज़्यादा काम साउंड पर भी है। ही एक्सप्लेन म्यूजिकल नोट्स एंड द साइंटिफिक ग्राउंड डिस्कवर द मैटर ऑफ एक्सप्रेस द नोट्स in terms of frequency are used to fix the order of the various notes according to their frequency। अच्छा जी, इन्होंने जो है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको फ्रीक्वेंसी के अंदाज से उन्हें मुतारिफ करवाया कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने की वजह से या फ्रीक्वेंसी के अप डाउन करने की वजह से उसमें जो है कुछ रद्दबदल आता है, तब्दीलियाँ आती हैं और आवाज़ को बेहतर बनाया जा सकता है फ्रीक्वेंसी को चेंज कर। ही आल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड एंड इसके अलावा नेचर ऑफ साउंड का नेचर भी डिस्कस करा। ही वर्क इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वॉट ट्रांसलेटेड इन लेटर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पर उन्होंने काम करा जो कि बाद में लातीनी जुबान में ट्रांसलेट किया गया। अच्छा जी, इसके बारे में कह रहे हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ द डाइवर्स नेचर एंड ही डिड एक्सटेंडेड वर्क ऑन डिफरेंट फील्ड्स। इनका जो है बहुत ही हम वसी दिमाग के माते लेके थे और इन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में ये बहुत कम टाइम में वर्क करा। इन द फील्ड ऑफ साइंस प्रोमोटेड न्यू थाट्स, और जो है इन्होंने बहुत नए ख्यालात आगे प्रमोट करे, ठीक है। इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग, और जो है पढ़ने के मुख्तलिफ तरीकों से मुतरादिफ कराया, या हम कहते हैं मुतारिफ कराया। अच्छा जी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बैरूनी का लक़ब से पहचाने जाते हैं ये, जबकि इनका नाम हम कुनियत कहते हैं अबू रेहान थी। मोहम्मद इनका नाम, बिन अहमद के ये बेटे थे, ठीक है। अल-बैरूनी वाज बोर्न इन स्मॉल टाउन इन बैरून के स्मॉल टाउन में, एक स्मॉल छोटा सा कस्बा है बैरून जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है, उसमें जो है पैदा हुए। इन 973 में पैदा हुए। वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ टाइम, अपने वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर थे। ही रॉट मैनी बुक्स ऑन द 150 बुक्स अबाउट वेरियस सब्जेक्ट, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर 150 से ज़्यादा किताबें लिखी, सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, फिर जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी, कंपैरेटिव रिलीजन, जियोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी और उस पर लेवल पर, हाई लेवल पर जो है इनका वर्क है, जबकि इसके अलावा इन पर किताबें भी, इन्होंने बुक्स भी लिखी। अच्छा, ही एक्सप्लेन एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम न्यू एंगल, हर सब्जेक्ट को उन्होंने नए अंदाज से, नए जाविये से उसे जो है बयान करा। एंड रिफ्यूज द मैनी थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ द थिंग्स, और जो है फितरत की मुख्तलिफ जो है पुरानी जो थ्योरियाज लोगों के सामने मौजूद थी उनको जो है इन्होंने रिफ्यूज करा, उन्होंने जो है इनकार करा और उन्हें गलत साबित करा। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज टाइम ही वाज सपोज्ड और टेकन द फैक्ट दैट द अर्थ वाज फ्लैट बॉडी। उसके ज़माने में ये समझा जाता था कि ज़मीन जो है सीधी है, फ्लैट बॉडी है, बट नॉट only reject the notion but practically prove the earth is round and not flat। इसके अलावा उन्होंने जो है साबित करा कि जो है ये ज़मीन फ्लैट नहीं है, जबकि ये गोल है, राउंड है, ठीक है, बॉल की तरह है, स्पेयर की तरह है। ही आल्सो मेजर्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मॉर्ग, ज़मीन का सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करा इन्होंने, यानी ज़मीन कितनी गोलाई रखती है वो उन्होंने फाइंड करा। ही डिस्कस द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द मून, इसके अलावा उन्होंने जो है सन और मून की जो है मूवमेंट, हरकत, उसकी जो है मूवमेंट को डिस्कस करा। एंड द फेसेस दैट ऑफ द मून दैट्स एंड आल्सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स नॉन एज ऑफ दूज डेज, ठीक है। उसके अलावा जो है प्लांट्स की मूवमेंट्स को भी डिस्कस करा जो कि उस ज़माने में उस पर जो है रिसर्च चल रही थी। ही गिव द मैटर ऑफ द डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेसेस, मुख्तलिफ ज़मान इलाकों की या ज़मीनों की लंबाई और चौड़ाई, और जो है उसके अलावा उसकी लंबाई, तूल अर्ज और बल्द अर्ज के बारे में भी उन्होंने डिस्कस करा। ही आल्सो फाउंड द डेंसिटी ऑफ द वेरियस मेटल्स, मुख्तलिफ मेटल्स की डेंसिटी बताई। वाइल ही was a पिंडान खान a village in पाकिस्तान, जब जो है वो पाकिस्तान के पिंडान खान विलेज में गाँव में से गुजरे। he determined the circumference of the earth, तो वहाँ पर उन्होंने ज़मीन का circumference बताया by his own invented method, अपने ही नए तरीके से, इजाद करदा तरीके से। he told that the earth was floating in the surface just like grapes floating in the water। सही है, इन्होंने कहा कि जिस तरह से ग्रेप्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं, इस तरह से अर्थ में, कायनात में, यूनिवर्स में फ्लोट कर रही है नेचुरली, ठीक है। ही वाज, इसके अलावा उन्होंने बताया कि ही वाज ही रिजेक्टेड नेशन दैट द अर्थ वाज स्टेशनरी बॉडी इन द यूनिवर्स। पहले ये बात समझी जाती थी कि ज़मीन यूनिवर्स में एक स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है, रुकी हुई है, बट लेकिन उन्होंने ये कहा कि फ्लोट कर रही है यूनिवर्स में। इसके अलावा आगे अब देख रहे हैं कि इन्होंने बताया ही रिजेक्टेड द नेशन। अच्छा, ही वाज हु, ही इट वाज ही
who disclosed the Indus Valley was in once a basin and ocean। और इन्होंने ये भी बताया कि जो दरिया सिंध है, या सिंध की जो वादी है, मोकिया का एरिया है, ये पहले एक किस्म का बेसन था, यानी इसमें पानी था, और जबकि वो नीचे चला गया है, और इसकी वजह से जब हम जो है इसके नीचे पानी निकालते हैं तो वो खारे किस्म का खारापन उसमें मौजूद होता है। इट वॉज ग्रेजुअली फिल्ड बाय द मड, और जो है उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वक्त के बाद इस पर मड आ गई, यानी मिट्टी आ गई, रेत आ गई। नाउ ही हैज़ बीन कन्फर्म्ड द मॉडर्न जियोलॉजिस्ट, और आज के जियोलॉजिस्ट ने, जदीद जियोलॉजिस्ट ने भी ये बात कंफर्म कर दी है, साबित कर दी है कि जो इब्न अल-बैरूनी ने कहा था वो बातें बिल्कुल हकीकतन दुरुस्त थी। अच्छा जी, आते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज इन जंग जो शहर है पंजाब में, वहाँ पर जो है पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल सलाम स्मॉल सिटी इन पाकिस्तान के छोटा सा शहर है। इन 1926 में ही वाज वेरी इंटेलिजेंट फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड। अपनी बचपन ही से बहुत ही ज़हीन थे। ही पास एवरी एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन, बहुत ही अच्छे आला नंबरों से और आला तरीके से इन्होंने बहुत अपने तमाम एग्जाम्स इम्तिहानात पास किए। बिकॉज ऑफ हिज गुड परफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन एंड अवार्डेड अ स्कॉलरशिप हायर स्टडीज इन यूके। ठीक है, और जो है इसके अलावा जो है इन्होंने एजुकेशन हासिल करी, अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत जल्द हासिल कर ली, और स्कॉलरशिप के तहत ये यूके चलेगा, यूनाइटेड किंगडम चलेगा। ही कम बैक इन पाकिस्तान में 1950 में जब ये वापस आए, बट ही अगेन वेंट टू यूके टू प्रमोट हिज रिसर्च वर्क। और उसके बाद फिर यूके इनका जाना हुआ अपने रिसर्च वर्क को प्रमोट करने के लिए, आगे शिफ्ट करने के लिए, आगे लोगों तक प्रमोट करने के लिए, ठीक है, मुंतकिल करने के लिए। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। 1979 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड था, और उसका की वजह ग्रैंड यूनिफिकेशन की थ्योरी थी। ही इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सेंटर ऑन द थ्योरी ऑफ द फिजिक्स इन द ट्रेस्टाई एट इटली के शहर ट्राइस्टी में इन्होंने जो है अपनी एक रिसर्च डिपार्टमेंट, इन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने कायम करा। वर साइंटिफिक साइंटिस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग ऑन द कंट्रीज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑगमेंट देयर रिसर्च वर्क्स इन विच एंगेज to their own countries by joining the elites of physics। अच्छा जी, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं या आगे करना चाहेंगे, वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से वो वर्क कर सकें। तो इस तरह से उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बताया। ऑफ कोर्स ही वाज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये असासा थे, एंड विल रिमेन्स द हार्ट्स ऑफ द लर्निंग सेल्स। और आज भी इंसानों के दिलों में, हम पाकिस्तानियों के दिलों में ये जिंदा है। अच्छा जी, आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में। डॉक्टर अब्दुल कदीर नेक्स्ट है डॉक्टर कदीर खान। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, ही वाज बोर्न इन 1 अप्रैल में 1936 में भोपाल, इंडिया के शहर भोपाल में पैदा हुए। ही ऑब्टेन एमएससी मेटलर्जी डिग्री इन द हॉलैंड से मेटलर्जी की डिग्री हासिल करी। ही वाज सेलेक्टेड रिसर्च असिस्टेंट द सेम यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च असिस्टेंट बन गए। ही ऑब्टेन पीएचडी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ द लेवन बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है पीएचडी की डिग्री हासिल करी, इन्हें अवार्ड हुई। ठीक है, ही वर्क एन एक्सपर्ट यूरेनियम को इनरिचमेंट प्लांट। ठीक है, यूरेनियम को इनरिचमेंट प्लांट जो होता है यूनिनो, या जिसमें से हम यूरेनियम निकालते हैं, ठीक है, उस प्लांट पर इन्होंने वर्क करा इन हॉलैंड में, एंड ज्वाइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड। और जो है वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करने लगे हॉलैंड में। व्हेन डॉक्टर कदीर खान वाज इम्ब्यूड विद द सुप्रीम स्पिरिट ऑफ द पेट्रोटिज्म, ही रिटर्न्स टू पाकिस्तान। हुब्बुल वतन के जज्बे के तहत पाकिस्तान वापस आए एंड सर्व द मदरलैंड, और पाकिस्तान के लिए कुछ खिदमत अंजाम दी, जिनमें से टू ऑनर हिम द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री इज नॉन इज, और आज कल जो एक लेबॉर्ट्री कायम करी जो कि आजकल AQ खान रिसर्च लेबॉर्ट्री के नाम से जानी जाती है। ही वाज बीन अवार्डेड हिलाल इम्तियाज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा, क्योंकि ही इज कंट्रीब्यूटिंग द मेकिंग पाकिस्तान अ न्यूक्लियर स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इन्होंने न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान को बनाया, यानी पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाने का जो एजाज़ जाता है वो इनको जाता है कि सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में हम कह दें कि पाकिस्तान के लिए बनाया। अच्छा जी, ये थी कुछ कंट्रीब्यूशन जो कि मैट्रिक लेवल की बुक्स में मुस्लिम साइंटिस्ट के हवाले से डिस्कस की गई थी। आई होप कि आपको क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक्स के साथ आपके साथ आएंगे, आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।